वेलकम टू अनदर वीडियो और यह स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 का एपिसोड 9 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे स्पाई एक्स फैमिली के। तो कहानी की शुरुआत होती है एक जहाज के सफर से, जहाँ सफर कर रही होती है यॉर और मजे कर रहे होते हैं लॉयड और आन्या। जहाँ यॉर और उस तलवारबाज का आमना सामना अब भी जारी होता है। पर दूसरी तरफ आन्या काफी खुश होती है उस फायरवर्क को देखकर, जिस पर एग्री करता है लॉयड। पर हाँ, वो ढूंढ नहीं पाई यॉर को इस भीड़ में, जिससे याद आता आन्या को उसका पहला मकसद, और वो था उसकी मॉम को ढूंढना। वो फिर से ये भूल गई। अब खैर आगे यहाँ लॉयड देख पाता कुछ लोगों को जो सिक्योरिटी स्टाफ टाइप कुछ लग रहे होते हैं, पर वो कुछ घबराए हुए से होते हैं, जिनकी लिपसिंग रीड करके समझ पाता है लॉयड कि इस शिप में कहीं एक बॉम्ब है। तो जहाँ लॉयड को लगता है सब सिक्योरिटी वालों का काम है, वो खुद निपट लेंगे इससे। और साथ ही वो ये सब जानते हुए पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि सोने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। और साथ ही उसके दिमाग में आने की जिम्मेदारी भी होती है, जो सब आन्या समझ रही होती है। जहाँ वो कहती है, मैंने अपना खेल ख़त्म नहीं किया, मुझे और खेलना है, और मुझे यहाँ डे केयर में रुकना है, जो एक बच्चों को संभालने वाली जगह होती है, जहाँ लोग अपने बच्चों को छोड़ के जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वहाँ लॉयड आन्या को छोड़कर बढ़ता है आगे, जहाँ आगे आन्या उसके केयर टेकर से कहते हैं कि मैं बॉल खेलूंगी, और फिर वो बॉल खेलने से बोर हो जाती है, और फिर आगे ड्रॉ करने के लिए कुछ मंगवाती है उससे, और उस दौरान वो वहां से निकल लेती है। तो खैर आगे लॉयड भेस बदल कर पहुंचता है उस जगह जहां बॉम्ब इम्प्लांट किया गया है, और उन्हें ये बताता है कि वो पहले नेवी में था, बॉम्ब स्क्वाड में। और आगे देखता है इस बॉम्ब को जो वेस्ट वाले इस्तेमाल करते हैं, मतलब जहाँ से ये बिलोंग करता है। पर फिर भी ये बॉम्ब उन्होंने इम्प्लांट नहीं किया, पर शायद ये उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था कि इल्ज़ाम उन पर जाए। और दूसरी तरफ आन्या अपनी मॉम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है, जिस दौरान वो किसी का मन पढ़ पाती है, जो कि वही बंदा होता है जो सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, जिसे जितना करना था उसने कर लिया, और अब वो यहाँ से निकल रहा है, जहाँ ये जहाज़ जल्दी तबाह होने वाला है, और वो ऐसा होने से पहले यहाँ से बच के निकल जाएगा। जो उस खतरनाक औरत के बारे में बात करता है, जो होती है यौर। पर कुछ समय बाद उसकी रेंज काफ़ी दूर हो जाती है आन्या के दिमाग पढ़ने की रेंज से। तो आन्या उसको ना खोज पाकर दोबारा बढ़ती है आगे अपनी मॉम की तरफ। जिस लोकेशन की तरफ बढ़ते उसे देखता है अपनी मॉम का वो टूल जो इस्तेमाल करती है लोगों को मारने के लिए, जो अपनी मॉम का दिमाग पढ़ के समझ पाती है कि उसकी मॉम ऊपर है, और उनके पास कोई हथियार नहीं है, जिसको देखते हुए वो इस हथियार को पूरे जोर के साथ ऊपर फेंकती है, जो ऊपर पहुंच भी जाता है उसकी पूरी स्ट्रेंथ के साथ। अब खैर आगे कुछ और लोग चुपके चुपके बढ़ रहे होते हैं शैटी की और उसको मारने के लिए, ताकि ये मिशन पूरा हो सके। पर उस तक बढ़ते हुए उनमें से एक का पैर उसी हथियार से फिसलता है, और वो गिरते हुए बंदूक की ट्रिगर पुल कर देता है, जिससे उसके साथी पर ही गोलियां चल जाती है, और वो भी गिर जाता है नीचे, और वो हथियार अपने आप अपना एक टारगेट ढूंढ लेता है। जहाँ ये और पीछे मुड़ के देखती है कि गोली की आवाज़ यहाँ से आई थी, और उसे दिखता है उसका हथियार, जिसको वो दोबारा पकड़ के तैयार होती है इस जंग को आगे कंटिन्यू करने के लिए। और वो तलवारबाज भी अपने अगले वार के साथ अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करने वाला होता है, जो कि अपने स्ट्रेंथ से पूरी शक्तियों को इकट्ठे जोड़ रहा होता है, जिस पर काफी तेजी से भागते हुए बढ़ती यॉर, जिस मौके का फायदा उठाकर दूसरा सेसियन यॉर पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन उसको रोकते हैं चीफ। और आगे उन दोनों धुरंधरों के वार आपस में टकराते हैं, और उस असेसिन की छाती भी खून से लाल हो जाती है, और इस जंग में जीत हुई यॉर की। और आगे यॉर के अलावा लॉयड ने भी उस बम को डिफ्यूज कर दिया। तो क्या अब सब नॉर्मल हो गया? जब वो इन्फॉर्मेंट आगे अलविदा कह रहा होता है यॉर्क को, और साथ ही बात करता है उन चीखों की जो आएगी जब ये जहाज डूब रहा होगा, क्योंकि आगे लॉयड भी चीज को हाईलाइट करता है कि अगर उनका मकसद इस जहाज को डुबाना है, तो इतने से बम से कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद है और हो सकता है कि इस जहाज में और भी कई सारी जगह बॉम्ब फिट किए गए हो। तो जिन सब बातों को सुनकर ये बाकी लोगों को भेजते हैं पूरी जहाज की पड़ताल करने के लिए, और साथ ही इस बात का भी खासा ध्यान रखते हैं कि ये बात ऊपर के लोगों तक ना पहुंच सके। तो जहाँ आन्या अपनी मॉम की मदद करने के बाद बढ़ रही होती है चाइल्ड केयर रूम की ओर, इस बीच उसके बगल से गुजरता है कसेसियन, जिसके मन को पढ़कर वो आगे जान पाती है उसकी नाक के इस्तेमाल से कि वो सूंघ पा रहा है आसपास से एक बॉम्ब को। तो ये बात वो अपने डैड तक कैसे पहुंचाए, कैसे पता है बाकी लोगों को कि यहाँ बॉम्ब है, जिसको वहां दिखता है एक ऑफिशियल, जिससे वो बताते हैं कि यहाँ इस गाड़ी के पास किसी अंकल ने अपनी नाक की गंदगी निकाल के लगा दी, तो प्लीज इसको साफ करवा दो। पर वो कहता है कि वो बिजी है, और उसकी बात नहीं मान रहा होता, जहाँ वो रोना शुरू करने वाली होती है, और वो उस पर एक नज़र डालने के लिए तैयार हो जाता है। और आगे वो इन्फॉर्मेंट जान पाता है कि उनके असेसियंस हार चुके हैं, पर उनमें से एक आखिरी बचा असेसियन उसकी ओर बढ़ता है उसकी एक छोटी सी नाव में, जिससे वो यहाँ से भागने वाला होता है, और उससे पूछता है इस बॉम्ब के बारे में जो उसने प्लांट किया है यहाँ पर। तो उसने प्लांट किया है बॉम्ब ताकि वो गार्डन और बाकी लोगों को साथ में मार सके, पर इस शिप में उस क्लैन के कुछ और जरूरी लोग भी हैं, पर उसको इससे फर्क नहीं पड़ता, और ये बॉम्ब कुछ ऐसे जैसे वेस्ट वालों ने बनाए हो। तो इसके ब्लास्ट होते ही जंग का आगाज हो जाएगा, और हथियारों की बिक्री से वैसे भी क्लाइंट काफी खुश होने वाला है।
पर खैर जो भी हो, ये चश्मे वाला असिस्टेंट कहता है कि ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। पर ये बंदा किसी को राइड देने के लिए अपने साथ लेके नहीं आया, क्योंकि इसमें राशन सिर्फ एक इंसान के खाने लायक ही है। तो पहले इसको निपटाएगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो आगे उस शिप में कुछ और बॉम्ब मिलता है जिनको भी डिफ्यूज़ कर दिया जाता है। और पता चलता है एक और बॉम्ब है उस घड़ी में जिसकी तरफ आन्या इशारा कर रही थी, और वैसे उसलिए ही कर रही थी क्योंकि वो जानती थी वहाँ बॉम्ब है। तो जिसको डिफ्यूज़ करने के लिए लॉयड भी वहाँ तक पहुँचता है। पर वो समय की पाबंदी को देखते हुए उस घड़ी को उठाकर बाहर फेंकने जा रहा होता है समुद्र के अंदर, ताकि वो समय रहते बचा सके शिप को। तो लॉयड वो घड़ी उखाड़ कर समुद्र में फेंकने जा रहा होता है जहाँ समुद्र में लड़ रहे होते हैं वो दोनों सेसियंस इस नाव के लिए, जिसमें से एक कहता है कि जल्दी ये जहाज फटने वाला है, उसका बॉम्ब सही टाइम पे ज़रूर फटेगा। और घड़ी समुद्र से फेंकने के बाद वो घड़ी सीधा जाती है उनके सामने, और वो घड़ी समय के साथ सही समय पर उनके पास आकर ही फटती है और दोनों उस बोट से उतरकर पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो बाकी लोगों की टेंशन होती है धमाका किस चीज़ की थी, जिनको लगता है हो सकता है फायरवर्क का कुछ हिस्सा बच गया हो। और साथ में आन्या ही मौजूद होती है जिसको वो इंस्ट्रक्टर ढूंढ लेती है, जिसके साथ वो बहाना बनाती है कि उसको पॉटी लगी थी इसलिए वो भाग गई थी। तो खैर आगे यॉर्क के क्लाइंट अब नाव से नीचे उतरने वाले हैं, जो अपने आप को ढक लेंगे उनके सेफ्टी बोट आने तक पानी के अंदर जाकर। और उसके बाद उन्हें वो सेफ्टी बोट मिलेगी और वो सेफली आगे बढ़ जाएंगे। जो जाने से पहले यॉर से गले मिलना चाहती है और गले मिलती भी है, जहाँ उसका बच्चा भी यॉर से गले मिलना चाहता है। और इस तरह से वो समुद्र में आगे बढ़ते हैं। तो अब इन्हें बस दूसरी शिप की नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो वैसे आगे यहाँ पे उस आइलैंड में मिलने की रिक्वेस्ट डाली थी लॉयड ने यॉर से उस क्रूज़ की इन्फॉर्मेशन डैक पे शायद। तो जहाँ पे रिक्वेस्ट ग्रांट हो सकती है क्योंकि इनका मिशन पूरा हो चुका है, बस उसे अपना हुलिया ठीक करना पड़ेगा और अपनी चोटें छिपानी पड़ेंगी। तो खैर आगे लॉयड सारा काम कर कर वापस पहुंचता है उस जगह जहां वो आन्या को छोड़ के गया था, जहां आन्या बेफिक्र होकर सो चुकी है। तो आगे आन्या को गोद में लेकर वो सोचता है कि चलो सब कुछ अच्छा हुआ, मेरी फैमिली बच गई। पर फैमिली, ये फैमिली तक मिशन था, और ये भी तक मिशन है, एक वेकेशन मिशन नहीं। ये मिशन नहीं है जहाँ सब सोचते हुए अगला दिन निकल चुका होता है और बिस्तर में गोल गोल घूमते हुए आन्या नीचे गिरने वाली होती है, जिसको पकड़ लेता है और उसकी नींद खुलती है जहाँ उसको दिखाता है सुबह की सुनहरी धूप। और इस तरह से वो आगे बढ़ते हैं एक आइलैंड की ओर जहाँ यॉर भी तैयार होती है उनसे मिलने के लिए, जिसके साथ ही एपिसोड एंड होता है। तो चलिए जानते हैं अब क्या होगा आगे कहानी में। तो प्रीव्यू के हिसाब से मिलेंगे आइलैंड पर, काफ़ी मज़े करेंगे। और उसके बाद ये सफ़र एंड होगा जहाँ स्कूल तक पहुँचेगी आन्या और बताएगी सबके बारे में। और साथ ही यॉर का भाई भी उससे मिलने आएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक दूर रहने के बाद यॉर वापस आ रही है। तो खैर वो आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे स्पाई एक्स फैमिली के सीजन 2 के एपिसोड 10 में। अपने चैनल में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।